दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बेतवा नदी की पावन तट पर ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपकर्म कर किया सप्तऋषियों को याद। बड़ी संख्या में विद्वान पंडित रहे मौजूद। रक्षाबंधन के दिन जेल में बंद कैदियों को राखियां बांधने पहुंची बहनें। रक्षा सूत्र बांधकर मनाया राखी का पर्व। और गेहूंखेड़ी स्थित करोड़ों की लागत से बना रेलवे कारखाना अनदेखी के चलते बना कबूतरों का अड्डा। बेशकीमती सामान हुआ चोरी। अब खबर विस्तार से। विदिशा सांसद रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने विदिशा मुख्यालय के नजदीक गेहूंखेड़ी क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल इंजन के ट्रैक्शन अल्टरनेट और एसी ट्रैक्शन मोटर की ओवरहॉलिंग का काम करने की योजना को मूर्त रूप दिया था। इस कारखाने की प्रारंभिक लागत 60 करोड़ थी। 14 मार्च 2012 को तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल कारखाना लगाने की घोषणा की थी। रेल कारखाना तो शुरू नहीं हो सका, बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं मिल सका, लेकिन रेल कारखाना शेड आवारा लोगों की शरण स्थली जरूर बन गया। रेल कारखाने के अंदर लगे एल्यूमिनियम के गेट सहित अन्य तकनीकी उपकरण जो पेटियों में बंद थे, सब के सब चोरी हो चुके हैं एवं बेशकीमती तांबे या अन्य धातुओं के उपकरण चोरी हो गए हैं। मेन गेट भी चोर ले गए। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात एक कर्मचारी ने बताया कि 2 माह पूर्व चोरी हुई थी। वह यहां दिन में ड्यूटी करता है। कुल मिलाकर करोड़ों की लागत से बना रेल कारखाना कबूतरों की शरण स्थली बना हुआ है। वहीं दिवंगत सांसद सुषमा स्वराज का सपना अधूरा ही रह गया। देखिए आप। ये दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह सब चोरी चले गए। मशीनें लगी थी, मशीनों की चोरी हुई, पार्ट्स अंदर के, वही तो बहुत खंडर हो गया वो तो। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के तत्वाधान में श्रावण मास की पूर्णिमा पर वेदोक्त ब्राह्मणों ने वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के निवारण के लिए बेतवा के पावन तट पर श्रावणी उपकर्म संपन्न किया। सप्तऋषियों को याद भी किया गया। इस मौके पर पंडित विनोद शास्त्री, पंडित कैलाश नारायण चतुर्वेदी सहित विद्वान पंडित बड़ी संख्या में उपस्थित थे एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सभी से अनुरोध भी किया गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश भैया। धर्मेन हन्यतो व्याधि, धर्मेन हन्यतो ग्रहा, धर्मेन हन्यतो शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। ये श्रावणी कर्म है। श्रावणी उपाकर्म के बगैर, उत्सर्जन के बगैर ब्राह्मण अपने ब्रह्म कर्म को यदि करता है तो उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को अपने आप में यह समझ करके अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने जो है कर्म की रक्षा के लिए, अपने अर्थ की रक्षा के लिए, अपने मोक्ष की रक्षा के लिए श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना चाहिए। श्रावणी उपाकर्म उत्सर्जन करोगे, ऋषियों की कृपा होगी, क्योंकि ऋषियों की सारा जगत संतान है। उन ऋषियों की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावणी कर्म अवश्य करना चाहिए। मैं पंडित विष्णु प्रसाद शास्त्री विदिशा नगर से हूँ। आज श्रावणी कर्म के लिए यहाँ पर सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित हुए हैं। ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता करते हैं, तो ज्ञाता ज्ञात जो सभी प्रकार के दोष होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए सर्व प्रायश्चित संकल्प होता है। 10 विध स्नान होते हैं, ऋषियों की पूजन और नए यज्ञोपवीत का पूजन करके धारण किया जाता है, हवन किया जाता है। और यहाँ पर हम लगभग 38 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसमें
कई युवा ब्राह्मण, श्रेष्ठ धर्माचार्य, विद्वान धर्माधिकारी सभी सम्मिलित होते हैं। और ये पुण्य कर्म, क्योंकि यजमानों का हम साल भर कार्य कराते हैं, उनकी शुद्धि कराते हैं, मुंडन कराते हैं, तब जाकर यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। रक्षाबंधन के दिन क्यों होता है ये? क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र में श्रावणी पर्व कहा जाता है और ये रक्षाबंधन पर ही होता है। आज 2-3 चीजें और भी विशेष हैं, जैसे संस्कृत दिवस भी है, आज गायत्री जी का भी है, और रक्षाबंधन विशेष करके ये ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है। पहले ऐसी परंपरा थी, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार, दशहरा क्षत्रियों का, और दीपावली जो है वैश्यों का त्योहार था, और सभी मिलकर के फिर होली का त्योहार मनाते थे। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार थे। अब चूंकि भेद नहीं है, सबको लेकर सनातनी संस्कृति में चलना है, इसलिए सभी त्योहार सभी मिलकर बड़े आनंद से मनाते हैं। और बड़े आनंद के साथ यहाँ पर पंडित धर्माचार्य ब्रजमोहन जी शास्त्री, संतोष जी शास्त्री, धर्माधिकारी विनोद शास्त्री और शंकर शास्त्री, सूर्य प्रकाश आदि जितने भी हैं, संतोष आदि शास्त्री, सैकड़ों शास्त्री यहाँ मिलकर के इस कर्म को करते हैं बड़े आनंद के साथ। और बड़ी आत्म संतुष्टि इस कर्म से हम सभी को होती है। आज का कार्यक्रम अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ मध्य प्रदेश का संयोजक ब्रजमोहन व्यास नाम है, और करीब 40 वर्ष से, जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, 40 वर्ष से इस पुण्य स्थल में बैतरवती तट पर हम अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ शाखा मध्य प्रदेश के माध्यम से श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं। जैसा कि वेद शास्त्रों में बताया है, ब्राह्मणोच्च मुखमासीत बाहु राजन्याः कृताः ऊरु तादस्य जद्वै चाह पदभ्यांग शूद्रो अजायत। ये चातुर्वर्ण की रक्षा केवल श्रावणी कर्म से हम चातुर्वर्ण की रक्षा करते हैं। और ये चातुर्वर्ण में जैसे जो है 4 वर्ण हमारे यहाँ हैं, तो ये जो है विशेष ब्राह्मणों का त्यौहार है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए हम जो है वनस्पतियों से जो है प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सब ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए, सबके जो है ग्रहों की शांति, यज्ञ इत्यादि करा करके जो है सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। वो दोष हमारे शरीर को लग जाता है, उस दोष की निवृत्ति आज हम बैठ करके एक आत्मग्लानि हो जाती है। तो वर्ष भर में जिस प्रकार से जो है हम बैटरी जो है चार्ज होती है, उसी प्रकार से हम जो है एक अपनी अलग ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को जो है स्वीकार करते हैं। और ये नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ये जगह जगह तीर्थों में, अब यहाँ भी जो है करीब 10 जगह जो है श्रावणी उपाकर्म हो रहा है, जागृति आई है। और हम तो ये कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लवकुश जयंती के अवसर पर कुशवाहा समाज द्वारा झीलकुआ मंदिर में धार्मिक आयोजन हुए। कुशवाहा समाज के वरिष्ठों का सम्मान भी हुआ। इस मौके पर पूरन लाल कुशवाहा, हेमराज कुशवाहा, धन सिंह कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, रोशन सिंह कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ कुशवाहा समाज के लोग मौजूद थे। लवकुश भगवान की जय, लवकुश भगवान की जय, लवकुश भगवान की जय, कुश भगवान की जय, कुश भगवान की जय। प्रतिवर्ष इसी तरह धूमधाम से भगवान कुश की जयंती मनाते रहें। ये हमारा प्रथम अवसर है, पहली बार हम यहाँ मना रहे हैं। और अच्छे आगे चल करके आज हमने एक पेड़ लगाया है, इस पेड़ को भगवान बड़ा करें और आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान युवा बच्चे अब आगे और अच्छे धूमधाम से मनाएं। ये हमारा उनसे आशीर्वाद। आज झीलकुआ हनुमान मंदिर विदिशा में भगवान लवकुश की जयंती कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा मनाई गई। यहाँ भगवान लवकुश की पूजन अर्चना करके और उनकी आरती गाई गई। इसके पश्चात प्रसाद वितरण कर सभी समाजजनों को प्रदान किया गया। कुशवाहा समाज के लोगों के भारी से भारी लोगों में यहाँ के जो बक्सरिया में जो निवास करते हैं, कुछ भी सभी स्वजन यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान कुश की पूजन की, आरती ली और भगवान जय की कुश के जयकारे के नारे लगाए। विदिशा जेल में बंद रक्षाबंधन के दिन महिला कैदी व पुरुष कैदियों के लिए राखी बंधन के दिन रक्षा सूत्र का पर्व मनाया गया। इस मौके पर जेलर प्रियदर्शन भी उपस्थित थे और बहनें अपने भाइयों को, कैदी भाइयों को राखियां बांधने पहुंची।
बात करते रहेंगे यार। अब जहाँ टाइम आउट हो जाएगा फिर सब ये 5 पहुंच गए, 2 लोग रह गए। ये लो भैया। अरे ले रहा हूँ सर। कितने का? व्यवस्था की गई ताकि अपने घर से मिल सके और आगे। देखिए, मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के आदेश से जो बंदी जेल में बंद हैं उनके परिवारजनों से, खासतौर से जो महिला सदस्य हैं, बहनें, पत्नी आदि, उनकी प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था की गई है। और इसके तहत बाहर हमने उनको छाया में बैठ सकें, अधिक इंतजार न करना पड़े, पानी आदि की व्यवस्था की है। जेल के अंदर बैठ करके उनकी मुलाकात की व्यवस्था की गई है। जो लोग राखी वगैरह लेकर नहीं आ पाए हैं उनके लिए राखी और सिंदूर वगैरह, ये रोरी, इन सब की व्यवस्था भी की गई। और अभी तक लगभग 100 से अधिक कैदियों की मुलाकात हो चुकी है। कुछ महिला कैदियों की भी मुलाकात उनके भाइयों से कराई जा चुकी है। सारी व्यवस्था सुरक्षा के साथ और स्मूथली चल रही है। पुलिस विभाग से भी हमको कर्मचारी, अधिकारी मिले हुए हैं जो बाहर की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। एक इस बार अच्छा नवाचार किया है, मिठाई भी नहीं बेची जा रही है। ये अच्छा एक नवाचार। क्या है, जेल में कैंटीन संचालित है, एक्चुअली सहकारी कैंटीन संचालित है। उसके माध्यम से, क्योंकि वो बाहर से लेकर के आएंगे, दुकानों से हो सकता है कि मिठाई खराब हो और किसी को, यहाँ बंदियों को नुकसान कर जाए, फूड पॉइजनिंग या इस प्रकार की, तो ये पैकेट बंद मिठाई, सोन पपड़ी, ये हमने यहाँ रखी है और वो हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई इस प्रकार। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मुखर्जी नगर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के दिन कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी दीदियों से रक्षा सूत्र बंधवाया और राखी का पर्व मनाया और राखी की शुभकामनाएं भी दी। विदिशा के बजरिया क्षेत्र में रहने वाले राकेश चौरसिया और उनके साथियों द्वारा दिवंगत साथी दीपक साहू द्वारा शुरू की गई परंपरा का निर्वहन करते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार पर कई निर्जीव चीज़ों को रक्षा सूत्र बांधकर आम लोगों की सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर राकेश चौरसिया और उनके साथी रंगई पुल पर पहुंचे और उन्होंने रेलवे पटरी को भी रक्षा सूत्र बांधा, रेलवे ब्रिज को रक्षा सूत्र बांधा। इसके अलावा वह अन्य जगहों पर भी पहुंचे और रक्षा सूत्र बांधकर आम लोगों की रक्षा की कामना ईश्वर से की। जी, क्या नाम है आपका और आज राखी बांधी जा रही है? मेरा नाम राकेश चौरसिया। पिछले 2009 से श्री स्वर्गीय मित्र हमारे दीपक साहू जी की याद में ये कार्यक्रम निरंतर चलता हुआ हम हमारे शहर के विदिशा के सभी रेलवे ब्रिज पर, रेलवे पटरी पर और रेलवे में जो ड्राइवर हैं और रेलवे इंजन में, हम सभी जगह ये रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाइयों से रक्षा का वचन लेते हैं और उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। कहाँ कहाँ बांधने जाएंगे? हमने रंगई के पुल पर बांधा है और अभी हमने ये रेलवे पटरी पर बांधा। अब हम यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे, यहाँ से हम रेलवे इंजन में और रेलवे की मशीनरी में जाकर बांधेंगे और रेलवे चालक को भी बांधते हैं, हम रेलवे इंजन में भी बांधते हैं, जिससे हम ड्राइवरों से सुरक्षा का वचन लेते हैं कि हमारे जो भी जनता है वो अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएं। अखिल भारतीय कुशवा महासभा द्वारा निजी धर्मशाला में कार्यक्रम संपन्न हुआ और लव कुश जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं का और उद्योगपतियों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर कुश बोर्ड के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद थे। वो लगनशील भी है ना।
आज कुशवाहा समाज विदिशा के द्वारा आज हमारे शहर के मेधावी छात्र छात्राओं, समाज सेवियों, व्यवसायियों और एडवोकेट, डॉक्टर, ऐसे जो समाज में विभूतियां हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम आज भगवान लवकुश जी का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और इस सब कुछ महोत्सव के माध्यम से हम समाज में ऐसी विभूतियों को ला करके समाज के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम समाज में पहले कहाँ थे और आज कहाँ थे और भविष्य में कहाँ होंगे। आज कुश जयंती के शुभ अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों को, नागरिकों को। आज कुश बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नेतृत्व में कुश जयंती का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, महिला, बालक, बालिका सभी उपस्थित हुए। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और नारायण सिंह जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया, आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भुजरिया का पावन पर्व पर कुश्ती का आयोजन हुआ, जहां मध्य प्रदेश के कोने कोने से पहलवान आए और जोर आजमाइश की गई और एक दूसरे को पटखनी भी दी गई। जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। जी, आज ये जो आज यहाँ पर कुश्ती हो रही है, ये कब से हो रही है? ये मैं तो बहुत छोटा था, 26 वर्षों से यहाँ लगातार प्रतिवर्ष भुजरियों के पावन पर्व पर यहाँ कुश्ती का आयोजन होता है। पहले कुछ समय पहले नीम तालिब पे मिट्टी पे होता था ये। अब ये प्रतियोगिता धीरे धीरे बढ़ती गई, तो अब ये प्रतियोगिता मैट पर होती है। और ये कुछ मेरे बच्चे हैं जो राज्य स्तरीय और नेशनल स्तर और काफी दूर दूर तक लड़के आए। प्रारंभ किसने किया था, किसने प्रारंभ किया था इसको? ये अभी वर्तमान में जो दंगल आयोजक हैं अमित बोहत जी, इनके पिताजी हैं श्री दालचंद जी बोहत जी। उन्होंने ये मतलब यहाँ पे चालू करवाई थी प्रतियोगिता। इस बार आयोजक कौन है? इस बार भी आयोजक उनके बेटे अमित बोहत जी हैं। अमित बोहत जी। चलिए, अच्छा इस प्रतियोगिता में कहाँ से जो युवतियाँ हैं पहलवान और जो महिला पुरुष है युवक हैं वो कहाँ से पधारे हैं? इसमें आपका सागर है, बीना है, खुरई है, हरदा है, भोपाल है और नर्मदापुरम है और आपके इटारसी है, भोपाल है, सभी जगह के मतलब मध्य प्रदेश के, दिल्ली, हरियाणा के भी यहाँ पर पहलवान आए। अच्छा, आपका कहाँ से हैं? विदिशा। विदिशा से। कहाँ पर कुश्ती लड़ेंगी आज आप? कुश्ती लड़ेंगी आज आप? हाँ। अच्छा, पहले भी कहीं लड़ी आपने कुश्ती? कहाँ तक? सीनियर राज्य स्तरीय ब्राउन मेडल। कहाँ पे लड़ी थी? इंदौर। इंदौर पे। आज विदिशा में पहली बार लड़ेंगी कि दूसरी बार लड़ेंगी? दूसरी बार। दूसरी बार। आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं सागर से हूँ। अभिषेक यादव, कहाँ से हैं आप? मैं सागर शहर से हूँ। सागर से। अच्छा, अभी तक कुश्ती में आपने कहाँ जीत हासिल की है? मैं अभी सब जूनियर नेशनल में मेरा गोल्ड है एक बार, और खेलो इंडिया में भी गोल्ड है। खेलो इंडिया में? जूनियर नेशनल में भी थर्ड आया था। अच्छा, आज विदिशा में पधारे आप, कैसा है यहाँ पर? मैं काफ़ी साल से विदिशा आ रहा हूँ, 3-4 साल हो गए मेरे को। तो काफ़ी अच्छा दंगल कराते हैं, अच्छी नाम राशि भी देते हैं। बाकी यहाँ विदिशा की जनता का बहुत सहयोग मिलता है दंगल में। अच्छा, और भी आगे बढ़ते हैं लड़के यहाँ से। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा के द्वारा लवकुश जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल रहे। लवकुश भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग भवन
कार्यक्रम होता है जिसमें कि भगवान की प्रतिमा स्वरूप वो बनाया जाता है, उनका चित्रण। और इसके बाद सत्संग भवन से राम मेन रोड होते हुए रामलीला चौराहे पर इसका समापन होता है। उस जयंती की आरती और एवं जो भी कार्यक्रम वगैरह हमारे सत्संग भवन में होते हैं, इसमें सभी नगर के कुशवा समाज बंधु एवं जिले के कुशवा समाज बंधु कुशवा महासभा की ओर से हमारे कुशवा महासभा के संरक्षक भाई मेरे बड़े भाई पूरन सिंह कुशवाहा जी एवं जिला अध्यक्ष जो जब्बूलाल कुशवाहा जी हैं, इनके नेतृत्व में और पूरी हमारी जो टीम है जिले की, उनके सहयोग से और समाज के सहयोग से ये प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने ये चल समारोह का कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी नगरवासी और जिलेवासी कुशवा समाज के बंधु और स्वजाति बंधु नगरवासियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, इस शोभा यात्रा में सभी लोग आकर हमारा सहयोग करें। इतना ही बात अपनी कहकर गुजरियों की, रक्षाबंधन की और लवकुश जयंती की सभी नगरवासी एवं जिलावासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरन सिंह कुशवाहा, कुशवा महासभा का जिला संयोजक हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे कुछ भगवान का जन्मदिन है, तो उनकी जयंती मनाई जा रही है। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से पूजा अर्चना सत्संग भवन में की। इसके बाद मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकालकर रामलीला में चौराहे पर समापन होगी। और ये कई विगत वर्षों से बड़े भव्य और शांतिपूर्वक ये शोभा यात्रा निकलती आ रही है। और अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाद भी ऐसे ही निकलती रहे और भगवान सब पे आशीर्वाद रखें। और आज उस जयंती की एवं रक्षाबंधन गुजरियों की सभी जिलावासियों, सभी नगरवासियों की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।